एम एस एक्सेल देखते हैं। आज चैप्टर नया है, एम एस एक्सेल देखते हैं। एम एस एक्सेल का पूरा नाम एम एस माने होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट है। एम से माइक्रो, एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट, एस से सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल से होता है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एम एस एक्सेल हो गया शॉर्ट नाम। इसका परिचय देखते हैं। एम एस एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेपरेट शीट टूल है। क्या है? सेपरेट, SPRED, सेपरेट शीट टूल है। ये डाटा को मेंटेन करता है, या डाटा में जो रहता है उसको मेंटेन करता है। एम एस एक्सेल क्या है? सेपरेट शीट टूल है। सेपरेट शीट टूल है, डाटा में मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है डाटा को? सुनिए। इसका उपयोग, एम एस एक्सेल का उपयोग गणितीय गणना मतलब मैथमेटिकल है ना, सांख्यिकी डाटा, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा माने सांख्यिकी डाटा। विश्लेषण डाटा, सांख्यिकी डाटा का तो करेगा, विश्लेषण डाटा को भी, और इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होता है। पूछे एम एस एक्सेल का प्रयोग किस में होता है? किस चीज़ को व्यवस्थित करने में होता है इसका प्रयोग? गणितीय गणना को, सांख्यिकी डाटा है तो विश्लेषण भी डाटा रहेगा, है ना, विश्लेषण डाटा और इन्फॉर्मेशन। गणितीय गणना 1, सांख्यिकी और विश्लेषण डाटा 2, इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित करने में प्रयोग होता है एम एस एक्सेल को। एम एस एक्सेल से अकाउंट से संबंधित कार्य हो जाता है और बड़ा गणना आसानी से हो जाता है। अकाउंट से संबंधित कोई भी काम हो जाता है और बड़ा जो काम गणना होता है वो भी होता है, चाहे गणितीय गणना रहे या बड़ी गणना रहे, आसानी से हो जाता है। तो अकाउंट से संबंधित कार्य हो जाता है और बड़ी गणना आसानी से हो जाता है। एम एस एक्सेल के मेजर फीचर मेजरमेंट, मापने वाला फीचर बताना है। ऑटो सम है, ऑटो सम। फंक्शंस है ना, फंक्शंस हो गया। फार्मूला है ना, यही है मेजर फीचर पूछेगा तो। ऑटो सम, फंक्शंस, फार्मूला, डाटा सॉर्टिंग, डाटा सॉर्टिंग है। SORTING है टी। डाटा सॉर्टिंग है तो डाटा सॉर्टिंग और डाटा फिल्टर और डाटा वैलिडेशन। डाटा से 3 नाम है, डाटा सॉर्टिंग, डाटा फिल्टर, डाटा वैलिडेशन। कैनन कंडीशनल कहिए, CONDI है, ठीक ना। CONDITIONL, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना। ग्राफ एंड चार्ट, CHART, ग्राफ एंड चार्ट। ऑटो सम, फंक्शंस, फार्मूलाज, डाटा सॉर्टिंग, डाटा फिल्टर, वैलिडेशन डाटा वैलिडेशन, डाटा सॉर्टिंग, डाटा फिल्टर, डाटा वैलिडेशन, डाटा सॉर्टिंग, फिल्टर, वैलिडेशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्राफ एंड चार्ट। इसी का एम एस एक्सेल के पूछेगा। एम एस एक्सेल के मेजर फीचर
यही ऑटो सम है, फंक्शंस है, फार्मूलाज, डाटा सॉर्टिंग, फिल्टर, वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्राफ एंड चार्ट। यही है फीचर है एमएस एक्सेल का। अब चलते हैं सेपरेट शीट। एमएस एक्सेल जो देखे हैं सेपरेट शीट टूल तो ये है, वही सेपरेट शीट देखते हैं क्या है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट प्रोग्राम क्या है, पूछे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट प्रोग्राम क्या कौन था, है ना। एमएस एक्सेल क्या है, सेपरेटेड शीट है, वही सेपरेटेड शीट प्रोग्राम कौन सा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट प्रोग्राम, विजिकल है, विजिकल्स का पूरा नाम है विजिबल कैलकुलेटर, VIS से विजिबल, CALC से कैलकुलेटर। प्रथम एमएस एक्सेल बना 1985 में बना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना था। पूछेगा प्रथम एमएस एक्सेल बनल था पहला तो किस लिए बनल था, ये बनल था प्रथम एमएस एक्सेल जो बनल था MSC मैक OS मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनल था। प्रथम एमएस एक्सेल बना MSC मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना 1985 बनल था। 1985 में एमएस ऑफिस पैकेज के साथ जोड़ा गया था कब, 1990 में। प्रथम एमएस एक्सेल बनल था किसके लिए बनल था, MSC मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना था 1985 में। जब बना तो एमएस ऑफिस यही एमएस एक्सेल को एमएस एक्सेल का जगह ऑफिस पैकेज में जोड़ देता है ना। इसको एमएस एक्सेल को एमएस ऑफिस पैकेज के साथ जोड़ा गया था। हाँ, जोड़ा गया एमएस ऑफिस पैकेज के साथ जोड़ा कब, 1990 में। जब 85 में MSC ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनल था तो 5 वर्ष बाद 90 में एमएस एक्सेल को एमएस ऑफिस पैकेज के साथ जोड़ा गया 1990 में। एमएस एक्सेल से सांख्यिकी गणना करने और चार्ट बनाने विश्लेषण करने में प्रयोग होता है। एमएस एक्सेल से इसका प्रयोग गणितीय गणना, सांख्यिकी माने स्टैटिस्टिकल डाटा, सांख्यिकी विश्लेषण, डाटा इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित करने में प्रयोग होता है। वही है सांख्यिकी गणना ना था, चार्ट बनाने यहाँ भी था, चार्ट बनाने में आता है। चार्ट बनाने के साथ साथ चार्ट बनाना विश्लेषण करने में प्रयोग होता है। एमएस एक्सेल के प्रत्येक फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एमएस एक्सेल के जितना फाइल है प्रत्येक फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वही कह रहा एमएस एक्सेल के प्रत्येक फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एमएस एक्सेल वर्कबुक, यही वर्कबुक जो है, यही वर्कबुक का ये समझ के यही एक्सेल वर्कबुक। अरे एमएस एक्सेल के प्रत्येक फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। वही वर्कबुक का ये एक्सेल वर्कबुक का ये वर्कशीट और चार्ट का संकलन है। कुछ वर्कबुक क्या है, एमएस एक्सेल का वर्कशीट और चार्टों का संकलन है वर्कबुक। एमएस एक्सेल को ओपन और शुरू कैसे करते हैं, तो ओपन और शुरू करने के लिए हम लोग रन कमांड द्वारा करते हैं। यह रन कमांड द्वारा एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। और रन कमांड कैसे खुलेगा, तो Windows+R टिपिएगा ना, Windows+R तो रन कमांड खुल जाएगा, स्टार्ट होगा। पर जब Windows+R टिपिएगा तो उसको कहते हैं R से होगा रन कमांड। रन कमांड द्वारा एमएस एक्सेल खुलता है। तो पहले स्टार्ट बटन टिपिए, है ना, कौन सा बटन,
स्टार्ट बटन टिपने पड़ता है। स्टार्ट बटन टिपिएगा ना, स्टार्ट बटन पहला तो फिर उसमें ऑप्शन आएगा रन में रन कमांड, क्योंकि रन कमांड द्वारा खुल रहा है, रन कमांड द्वारा खुलता है तो रन कमांड। स्टार्ट बटन टिप दिए तो हाँ तो रन कमांड आएगा। रन कमांड में जाएगा तो कुछ दिखाई देगा MS एक्सेल, बड़ी मनी ऑप्शन आता है रन कमांड में, वो काम MS एक्सेल टिपिएगा। MS एक्सेल पर इंटर कर दीजिए। ये देखिए मान लीजिए स्टार्ट बटन टिपिएगा ना, स्टार्ट बटन के बाद आएगा रन, है ना। पहले स्टार्ट बटन टिप लीजिए, स्टार्ट बटन, उसके बाद आएगा रन। स्टार्ट बटन टिप लिए तो आ जाएगा रन। रन आया तो काम आएगा, बड़ी मनी ऑप्शन आता है तो काम MS एक्सेल आएगा। ये MS एक्सेल को ही इंटर कर दीजिए, खुल गया होगा MS एक्सेल। ओके कर दीजिए, हो गया MS एक्सेल खुल गया। पूछेगा MS एक्सेल को ओपन शुरू करने के लिए पहला का तरीका कौन है? पहला का है रन कमांड द्वारा। जब विंडो +R टिपिएगा तो रन कमांड खुल जाएगा, और खुलेगा तो स्टार्ट बटन टिपिए, फिर रन आएगा, रन का ऑप्शन दीजिएगा, रन कमांड टिपिए, फिर इंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए, हो गया। चित्र देख लिए, एक्सेल रन कमांड, एक्सेल इंटर कीजिएगा, इंटर आएगा तो एक्सेल रन कमांड, एक्सेल रन कमांड है। वही एक्सेल रन कमांड एक्सेल या excel.exe करके आता है, एक्सेल या .exe करके आता है। यहाँ पर है देख, एक्सेल है .exe करके। तो पूछेगा MS एक्सेल को खोलने का तरीका, तो रन कमांड था कैसे, तो विंडो +R टिपिए तो हाँ, फिर स्टार्ट टिपिए, रन आएगा, रन कमांड टिपिएगा, उसमें आएगा MS एक्सेल, तो इंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यानी कि एक्सेल रन कमांड द्वारा एक्सेल या excel.exe खुलता है। दूसरा तरीका है MS एक्सेल खोलने का, दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो देख लिए कि विंडो +R टिपला पर स्टार्ट बटन के बाद आ रहा था रन के बाद इंटर, फिर MS एक्सेल ही आ रहा था। दूसरा तरीका है फंक्शनल, दूसरा है F2 टिप दिला पर F2 बटन आता है कीबोर्ड में, है ना। तो F2 बटन टिपिएगा तो स्टार्ट आएगा, स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम जाइए, ऑल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाएगा के बाद वहाँ ओके कर दीजिए। पूछेगा MS एक्सेल का दूसरा तरीका खोलने वाला, F2 फंक्शन टिप दीजिए, विंडो +R से पहला नियम से खुलता है। अब F2 टिप देने के बाद स्टार्ट फिर हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद ऑल प्रोग्राम जाइए, बहुत सारा प्रोग्राम दिखाई देगा, ओका में चूज कर लिए, प्रोग्रामों में बहुत सारा प्रोग्राम दिखाई देगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS एक्सेल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चुनिए, उसी को ओके दबा दीजिएगा तो MS एक्सेल खुल जाएगा। MS एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन बताइए, पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं। MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, सेपरेट शीट टूल है, डाटा को मेंटेन करता है। MS एक्सेल का प्रयोग गणितीय गणना, सांख्यिकी डाटा विश्लेषण डाटा और इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीका से व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग होता है। MS एक्सेल से अकाउंट से संबंधित कार्य को कर देता है, अकाउंट से संबंधित कार्य को करता है और बड़ी बड़ी गणना को आसानी से कर देता है। MS एक्सेल के मेजर फीचर का नाम बताना है, ऑटो सम, फंक्शंस, फार्मूला, डाटा 3 गो है, डाटा सॉर्टिंग, डाटा फिल्टर, डाटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्राफ एंड चार्ट, सेपरेट सीट न बताए। MS एक्सेल तो सेपरेट सीट है, ये है। फास्ट इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट प्रोग्राम का नाम बताइए। फास्ट इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट प्रोग्राम का नाम है विजिकल। भेजी से हो गया भेजिबल, दिखाया जाने वाला विजिबल। CLC से कैलकुलेटर।
प्रथम MS एक्सेल का नाम बताओ। प्रथम एक्सेल का नाम था 1950। मेरा नाम बताओ किसके लिए खोल था। तो प्रथम MS एक्सेल बनल था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनल था। MS मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1985 में बनल था। MS एक्सेल को MS ऑफिस से पैकेज के साथ जोड़ा जाता है। जब 85 में मैक के द्वारा मैक के लिए बनल था MS एक्सेल, तो 90 में 5 बरस बाद MS ऑफिस पैकेज के साथ जोड़ दिया जाता है। के साथ जोड़ दिया जाता है 90 में MS एक्सेल को 90 में जुड़ जाता है। सांख्यिकी गणना, चार्ट बनाने में, विश्लेषण करने में प्रयोग होता है MS एक्सेल का प्रयोग। MS एक्सेल के प्रत्येक फाइल को वर्क बुक कहते हैं। यही वर्क बुक वर्ड, वर्कशीट और चार्टों का संकलन करता है। MS एक्सेल को ओपन शुरू करते हैं रन कमांड द्वारा। विंडो प्लस R टिपला पर रन कमांड द्वारा MS एक्सेल चालू होता है। स्टार्ट बटन टिपिए, फिर रन इंटर, ये फिर आ जाएगा एक्सेल रन कमांड। इंटर कीजिएगा ना, इंटर एक्सेल रन कमांड एक्सेल या excel.exe आता है। इस तरह से पहला तोरी MS एक्सेल खुलता है। दूसरा तो खुलता है फंक्शन F2 बटन टिपला पर खुलता है MS एक्सेल। स्टार्ट कीजिए, ऑल प्रोग्राम, बहुत सारा प्रोग्राम दिखाई देता है। वो काम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चुन लीजिए, उसी को ओके दबा दीजिए, MS एक्सेल खुल गया। F2 स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ओके। अब चलते MS एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन देखते हैं। MS एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन देखा जाए, फाइलों के एक्सटेंशन .xls 2023 तक, फिर XLS 2023 तक, XLS 2023 तक, लेकिन X फिर लग गया तो 4 वर्ष बढ़ जाइए 2007 तक। 4 वर्ष नहीं जी, बहुत सारा आगे हो गया, 2007 तक। MS एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन XLS 2023 तक, X फिर लगा देगा 2007 तक, XLS X 2007 से। तो 7 से MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सीट जैसे MS एक्सेल के ओल्ड वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट सीट नीचे दिया है। MS एक्सेल के ओल्ड वर्जन, ओल्ड बने पुराना वर्जन देखा जाए, पुराना एडिशन बाय डिफ़ॉल्ट सीट में। MS एक्सेल के ओल्ड वर्जन देखा जाए बाय डिफ़ॉल्ट सीट में, जैसे 2003, 2007, 2023 से तो आपको देखा जाए 2003 है जी, 2023 नहीं है, 2003 है, ठीक ना, वही तो कहें 2023 से 2007 होगा नहीं, 2003 तब 2007। फाइल एक्सटेंशन पूछेगा MS एक्सेल के XLS 2003 फिर 2007, X लग जाएगा तो 7। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट के ओल्ड वर्जन का नाम बताओ। MS एक्सेल जो है ना, MS एक्सेल अगर MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट के MS एक्सेल के ओल्ड वर्जन जैसे 2003 वाला था, XLS फाइल एक्सटेंशन था 2003 में, XLS 2007, X लग गया था 7 में, 2003, 7, 2010, 2013 में सीट की संख्या 3 थी। कुछ MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट जानते थे। इसमें MS एक्सेल के ओल्ड वर्जन जो था उसमें 2003, 2007, 7, 10, 2013, 10, 3, 13 में सीट की संख्या कितना था 2000। ओल्ड वर्जन में सीट की संख्या 2013, 3, 7, 10,
13, 3, 7, 10, 13 में सीट की संख्या 3 थी। 3 सीट की संख्या 1, 2, 3 थी। देखिए यहाँ लिखल है MS एक्सेल के ओल्ड वर्जन जैसे MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट में देख रहे हो लोग, ओल्ड वर्जन में जैसे 2003, 7, 10, 13 में सीट की संख्या 3 थी। सीट 1, 2, 3 था, यही सीट 3 को था, 1, 2, 3, और प्लस करके ऐड भी कर सकते सीट। तो ही कह रहा MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट में MS एक्सेल के ओल्ड वर्जन जैसे 2003, 2007, 10, 13 में सीट की संख्या 3 थी। 1, 2, 3 थी, प्लस भी ऐड कर सकते हैं इसमें सीट की संख्या, ऐसे 3 था। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कम से कम 1 कैरेक्टर लंबा होता है। एक कैरेक्टर का लंबा अधिकतम 31 कैरेक्टर का हो सकता है। एक कैरेक्टर का लंबा हो सकता है और अधिकतम 31 कैरेक्टर का हो सकता है। कुछ MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम देखना चाहते तो कम से कम 1 कैरेक्टर का लंबा होना चाहिए। कम से कम में 1 कैरेक्टर का लंबा, अधिक से अधिक में कम तो 1 कैरेक्टर का लंबा हो जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक 31 महीना में 31 तारीख का महीना पड़ता है, इसलिए 31 कैरेक्टर का लंबा हो सकता है। वर्कशीट का नाम है ना, 1 कैरेक्टर का लंबा और अधिक से अधिक 31 कैरेक्टर का लंबा हो सकता है। कम से कम 1, अधिक से अधिक 31 कैरेक्टर का लंबा हो सकता है। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम लिखना चाहते हैं तो MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कम से कम 1 कैरेक्टर का लंबा, अधिक से अधिक 31 कैरेक्टर का हो सकता है। यही वर्कशीट एक सेपरेट सीट है। कैसा सेपरेट सीट है? वर्कशीट का है सेपरेट सीट है, एक सेपरेट सीट है। एक्सेल प्रोग्राम का कार्य क्षेत्र होता है। वर्कशीट एक्सेल प्रोग्राम जो होता है उसका कार्य क्षेत्र होता है। यह वर्कशीट को रो और कॉलम में बांटता है। देख, वर्कशीट को इधर ऊपर देता रहता है कॉलम, और नीचे जो पैरल है उसको रो कहते हैं। ऐसे देखिए आदमी रोता है तो नीचे बढ़ जाता है, इसलिए पैरल है तो रोता है। और कॉलम ऐसे दीवार में पेड़ बढ़ाता है, वो कॉलम रहता है। और जहाँ रो और कॉलम का जहाँ मिलल बिंदु उसको सेल कहते हैं। तो वर्कशीट को रो और कॉलम में बांटते हैं। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन माने मिले बिंदु, रो और कॉलम का जहाँ इंटरसेक्शन मिले बिंदु उसको सेल कहते हैं। सेल हो गया, ये रो हो गया, और ये कॉलम हो गया और रो हो गया। जहाँ दोनों के मिले बिंदु है कॉलम और रो के, है ना, कॉलम हो गया और रो के जहाँ मिले बिंदु है यही हो गया सेल। रो और कॉलम में मिले बिंदु जो होता है दोनों का, कॉलम और रो में मिले बिंदु को सेल कहते हैं। वर्कशीट इसलिए सेल का संग्रह है। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट सेलों का संग्रह, बहुत सारा सेल होता है इसमें मिलल, इसलिए सेलों का संग्रह है वर्कशीट। संग्रह को कलेक्शन है। वर्कशीट का नाम टाइटल बार में होता है। वर्कशीट का जो नाम देखना चाहता है इसका टाइटल बार में होता है नाम, बाय डिफ़ॉल्ट बुक होता है। टाइटल बार में तो नाम होता है इसका। कुछ वर्कशीट का टाइटल में नाम क्या है? वर्कशीट का नाम देखा जाए टाइटल बार में यही वर्कशीट को टाइटल बार में देखेगा तो नाम है बाय डिफ़ॉल्ट बुक होता है। कुछ वर्कशीट का नाम टाइटल बार है था कहाँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक कहते हैं इसको टाइटल बार है। तो वर्कशीट का नाम टाइटल बार में होता है, और यही टाइटल बार खोजिएगा तो इसमें वर्कशीट का नाम होता है। टाइटल बार में बाय डिफ़ॉल्ट बुक होता है और टाइटल बार भी होता है। तो क्या देखें हम लोग MS एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन पूछेगा XLS 2003, XLS X लग जाएगा तो 2003 2007। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट, तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट MS एक्सेल के बाय डिफ़ॉल्ट सीट नीचे लिखल है। MS एक्सेल के ओल्ड वर्जन में 2003 जो XLS आल था
फाइल एक्सटेंशन में पूछेगा एक्सेल एस, 2003 2007 7 में था एक्सेल एक्स लग जाएगा था 2007 में, 2007 10 13 10 13 में सीट की संख्या एक 3 था 3 को। लेकिन वह एम एस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कम से कम एक कैरेक्टर का होना चाहिए और 30 से 31 कैरेक्टर का नाम होना चाहिए। कहाँ? एम एस एक्सेल में होना चाहिए। एम एस एक्सेल में क्या होना चाहिए? एम एस एक्सेल में वर्कशीट का नाम होना चाहिए। कितना? कम से कम एक कैरेक्टर का, अधिक से अधिक 31 कैरेक्टर का नाम होता है। यही वर्कशीट की एक सेपरेट सीट है, और जब खुद वर्कशीट है तो सेपरेट सीट ना होगा। एम एस एक्सेल प्रोग्राम का कार्य क्षेत्र है। वर्कशीट या वर्कशीट जितना एम एस एक्सेल का प्रोग्राम हो रहा है उसका कार्य क्षेत्र वर्कशीट में होता है, इसलिए वर्क में काम होता है। किसका काम? तो एम एस एक्सेल का काम। इस वर्कशीट एक्सेल प्रोग्राम का कार्य क्षेत्र होता है। एम एस एक्सेल को रो एंड कॉलम में बांटते हैं, रो में और कॉलम में बांटते हैं। कॉलम हो गया, रो में बांटते हैं। जहाँ दोनों का इंटरसेक्शन बिंदु होता है, कॉलम हो गया, रो हो गया, दोनों का कहीं इंटरसेक्शन बिंदु जहाँ मिलन बिंदु उसको सेल कहते हैं। इस प्रकार वर्कशीट सेलों का संग्रह है। वर्कशीट का नाम टाइटल बार में देखिएगा, तो टाइटल बार में वर्कशीट की बात हो रहा है। इसका टाइटल बार में देखिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बुक कहते हैं। देखिए कंप्यूटर का भाग है यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, है ना। ये टैब्स बोलते हैं। ये क्या है? ये टैब्स है। ये टैब्स में ये पूरा टैब है। इसमें फाइल टिपिएगा तो आपको पेस्ट कॉपी पेस्ट आता है। फाइल में आता आपका होम है जी, होम में टिपिएगा पेस्ट कॉपी पेस्ट, क्लिप बोर्ड आता है, क्लिप बोर्ड ही है। फिर इंसर्ट टिपिएगा तो इंसर्ट में आपको आ जाएगा, इंसर्ट में आपको आ जाएगा काली बारी हो जाएगा। तो क्लिप बोर्ड है जो होम में आ जाएगा। आप इंसर्ट टिपिएगा, इंसर्ट तो आपको काली बारी बोल्ड अक्षर में लिखागा, इटालिक अंडरलाइन इस तरह से फॉन्ट भी सब पढ़ चुके हैं। पेज लेआउट का मतलब क्या होता है? पेज लेआउट में आपको आ जाएगा इतना मैंने चीज है। फार्मूला में पेज लेआउट में ये सब आता है ना। देखने पड़ता है मेरा A4 साइज है कि नहीं, ऐसे पेज लेआउट में। फार्मूला में आ जाता है इस तरह से आता है AB, फिर AB माने अलाइजमेंट या अलाइनमेंट फार्मूला में आता है। जो टैब से यही डाटा टिपिएगा ना, आपको जनरल डॉलर प्रतिशत कॉमा सब आ जाता है इस तरह से, यानी इसको बोलते हैं नंबर। डाटा में नंबर आ जाएगा, नंबर। रिव्यू भी वही हाल है, दोबारा करके देख सकते हैं। आपको व्यू करके देखिएगा कितना स्टाइल है, तो स्टाइल आ जाएगा, है ना। व्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग का फॉर्मेट एज टैब्स आता है। सेल स्टाइल आता है, सेल स्टाइल। फिर इधर आपको साइन आ जाएगा। हेल्प है तो हेल्प के द्वारा भी ले सकते हैं, जो प्रॉब्लम है वो हेल्प के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। साइन इन में आ जाता है इस तरह से। हेल्प में आ जाता है जैसे इंसर्ट डिलीट नहीं, व्यू में आ जाता है ये सब तभी किया है। इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट है, सेल। साइन करके जा सकते हैं, साइन करना चाहते कर सकते हैं। साइन में सिग्मा आ जाता है। साइन में नहीं, मतलब सब व्यू में आता है सब, ठीक ना। सबका सब व्यू में है। सिग्मा
कोई चीज़ के ना डाटा लिखते हैं, जोड़ने का काम आता है सिग्मा। इस तरह से एडिटिंग करने वाला चीज़ एडिट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे मोबाइल में, जैसे दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं कोई ऑडियो वीडियो तो शेयर कर सकते हैं। ये जो बटन देख रहे हैं ये वाला, ये मिनिमाइज है, माइनस वाला मिनिमाइज है, छोटा बड़ा वीडियो कर सकते हैं। ये मैक्सिमाइज है, छोटा वीडियो हो गया मिनिमाइज हो गया, तो बड़ा करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज कर दीजिए, मैक्सिमाइज हो गया। अब ये हो गया कट कोड। कट कोड का मतलब होगा है ना बंद करने के लिए, वीडियो को बंद करना चाहते हैं तो ये वाला हो गया। अब साइन इन का मतलब आईडी पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो साइन इन कर से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। ये सब वर्क एरिया है, ये नंबर है, नंबर देख लिए हाँ, डाटा व्यू में आता है नंबर है। यहाँ रिबन है, ये रिबन है, पूरा रिबन हो गया। फॉन्ट ग्रुप, एक फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप में देख सकते हैं कैसा है। ये सब क्या है, ये सब पूरा फॉन्ट ग्रुप है। इंसर्ट में आता है फॉन्ट ग्रुप है। बोल्ड कलर सब देखना चाहते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। होम पेज में आता है, देख लीजिएगा फॉन्ट ग्रुप फलना देखना है ना। एक काली बोर्ड ही है पूरा। ऊर्ध्वाधर रेखा में जो है जिसको कॉलम बोलते हैं, और पड़ी है रेखा इसको रो बोलते हैं। और जहाँ दोनों का मिलन बिंदु है, मान लीजिए इधर से कॉलम आया, इधर से रो आया है ना, रो आया तो यहाँ जो बिंदु मिला कॉलम और रो के मिलन बिंदु को सेल बोलते हैं इसको। यही वर्क एरिया है, वहीं यही वर्क शीट है, ये वर्क एरिया का है, इसी में काम होता है। जहाँ काम होता है वर्क एरिया का हो या वर्क शीट, इस सेलों का समूह है। देखिए बहुत सारा सेल है, सेलों का समूह है। यहाँ से वीडियो को जूम कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इधर जाएगा प्लस नहीं तो बड़ा 100% तक हो सकता है। मिनिमाइज है ना, छोटा करना चाहते हैं वीडियो तो कम से कम 10%, अधिकतम 400% तक वीडियो बड़ा होता है। छोटा की जगह इधर माइनस होता है, मिनिमाइज 10%। हॉरिजॉन्टल स्लाइड ये वाला है पूरा। सीट 1 है, 3 गो सीट तक था, 1 2 3 तक। ऐड भी कर सकते हैं सीट को ऐड भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देख लिए MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम देख लिए पूरा है ना, सेलों का समूह है वर्कशीट। टाइटल बार भी देख लिए, टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट बुक होता है। वर्कशीट में सभी सूचना जितना होता है, वर्कशीट में सभी सूचनाएं पंक्ति और रो के में प्रदर्शित करते हैं। वर्कशीट जो है वर्कशीट में जितना सूचना दी जाती है, चाहे तो पंक्ति में माने रो में लिखा जाता है, और नहीं तो फिर कॉलम में लिखा जाता है। जितना वर्कशीट में वर्क एरिया में जितना सूचना दी जाती है, पंक्ति माने रो और कॉलम माने स्तंभ में दी जाती है। अगर बात पहला ध्यान यहाँ देना है, पहले कॉलम का वैल्यू लिखाता है का, ये कॉलम है, कॉलम डी है तो कॉलम डी का वैल्यू लिखागा, तब स्तंभ वाला 1 2 3 लिखागा। स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये कॉलम है। मान लेते हैं कि A1 लिखे हैं, A1 पहले ए का वैल्यू लिखागा, ए है, ए बी सी है ना, तो ए है, पहले ए लिखागा, तब स्तंभ वाला वैल्यू 1 2 3 है ना, स्तंभ का इसको कॉलम हो गया जी। देख लीजिएगा पहले कॉलम लिखा है ना ए, तब लिखागा 1 तो पहले ई लाइन वाला तब ई लाइन वाला लिखागा। तो वर्कशीट में सभी सूचनाएं पंक्ति रो मैंने पंक्ति और कॉलम मैंने स्तंभ के रूप में प्रदर्शित होते हैं। वही पंक्ति स्तंभ के बारे में देखते हैं। रो कॉलम
रो माने पंक्ति और कॉलम माने स्तंभ होता है। अभी भी हम लोग देखें वर्कशीट के सभी सूचनाएं किस रूप में प्रदर्शित होते हैं, तो रो और कॉलम के रूप में होता है। यही रो कॉलम के रूप में प्रदर्शित होते हैं क्या, तो वर्कशीट के सभी सूचनाएं, वर्कशीट के सभी सूचनाएं रो और कॉलम के रूप में होता है। पहले हम लोग कॉलम देख लेते हैं। देखिए यही भी ध्यान देना, प्रथम रो पंक्ति नंबर 1 है और अंतिम रो क्या कहता है, प्रथम रो तो पंक्ति नंबर 1 है ना, लेकिन अंतिम रो कहेगा तो अंतिम रो नंबर 2 के पावर 20 है। पूछेगा रो के बात हो, रो प्रथम रो पंक्ति नंबर 1 है, अंतिम प्रथम रो पंक्ति नंबर 1 है, लेकिन अंतिम रो नंबर 1 अंतिम लास्ट वाला 2 के पावर 20 है। 2 के पावर 20 को हम लोग 10 3 2 5 10,48,576 भी बोल सकते हैं। 2 का पावर 20 बोलो, अंतिम रो पंक्ति है, अंतिम रो है 10,48,576 है। इसको हम लोग 2 के पावर 20 बोलो या इतना बोलो, या 2 के पावर 16 भी बोल सकते हैं, है ना। 4 घटाएगा तो कम हो जाएगा अंक, तो 2 के पावर 16 भी बोल सकते हैं। और जब 2 के पावर 16 बोलिएगा तो 65,536 इन 2030 में 3 माइल था, 3 में 65,006 से सटीक करना है। 2 के पावर 16 में 6 ना है, तो 6 से 65,536 इन 2 से 3 माइल था। पूछेगा रो कॉलम के रूप में प्रदर्शित होता है वर्कशीट के सभी सूचनाएं। और प्रथम रो पंक्ति नंबर 1 था, प्रथम तो प्रथम रहेगा रो में, और अंतिम रो नंबर 2020 2 के पावर 20 में रहेगा तो 10,48,576 और 2 के पावर 20 10,48,576, या तो फिर 2 के पावर 16 को 65,536 बोल सकते हैं। कब आया था, 2003 में। ये रो हो गया। कॉलम देखते हैं। जिस तरह से प्रथम रो पंक्ति नंबर 1 था, उसी तरह से प्रथम कॉलम नंबर ए था, ए यानी कि ई कॉलम है। क्या है, प्रथम कॉलम ए है, प्रथम रो है E1, कॉलम नंबर ए है, ठीक है। प्रथम कॉलम नंबर ए हो गया। लास्ट कॉलम नंबर XFD होता है, लास्ट XFD होता है, या जिसको 2 के पावर 14 बोलिए या 16,384 बोलिए। पूछेगा लास्ट, अंतिम माने लास्ट, कॉलम नाम है, कॉलम नाम ये नंबर 1 इसलिए बोल रहे हैं कि 1 2 लिखा था नंबर 1 नंबर बोल रहे हैं। ये नाम इसलिए बोलते हैं कि ABCD नाम है। तो प्रथम कॉलम नाम ए है, लास्ट कॉलम नाम XFD 2 के पावर 14 16,384 है अंतिम कॉलम। एक सेल में कैरेक्टर की संख्या 32,767 होता है। एक सेल जहाँ रहता ना, जहाँ एक सेल ओका में कैरेक्टर की संख्या खूब से खूब 32,767 हो सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं एक सेल बराबर 32,767 कैरेक्टर। एक सेल बराबर कितना हो जाएगा, 32,767 कैरेक्टर एक सेल बराबर। अब प्रथम सेल एड्रेस, प्रथम सेल समझ रहे ना, सेल होता है कॉलम और स्तंभ, जहाँ मिलर बिंदु है यही सेल है, ठीक है, यही सेल है। प्रथम सेल एड्रेस का नाम A1 क्यों, प्रथम सेल एड्रेस A1 इसलिए हो गया, A1 हो गया क्यों, क्योंकि पहले ए का वैल्यू लिखागा तो ए लिखा देगा, फिर प्रथम रो लिखागा तो रो आ जाएगा 1, इसलिए प्रथम सेल में कौन सा हो गया, प्रथम सेल हो जाएगा A1।
A1 यहाँ लिखागा, ए है और 1 है, A1 यहाँ लिखाना चाहिए। ऐसे बोल सकते A1 का ये लाइन का पूरा हो गया, ठीक है। प्रथम सेल एड्रेस A1 था, A1, और लास्ट सेल एड्रेस AXFD, क्योंकि लास्ट कॉलम AXFD है तो AXFD लिखेंगे। जैसे प्रथम सेल एड्रेस, तो प्रथम सेल में पहले कॉलम का वैल्यू, तो कॉलम कौन हो गया, ए, और फिर प्रथम सेल में लिखेंगे तो फिर कॉलम लिखागा, तो कॉलम हो गया ए, और रो कौन हो गया, 1 है, प्रथम रो पंक्ति नंबर 1 था, 1 लिख दीजिए। उसी तरह से लास्ट सेल एड्रेस लिखना है, तो लास्ट सेल एड्रेस में पहले कॉलम का वैल्यू लिखा था, कॉलम कितना है, AXFD लिख दिए, ठीक। फिर लिखागा आपको रो, अंतिम रो नंबर 220, 2 के पावर 20 है, या 10,48,576, 10,48,576 लिखा दिया। इसी को बोलते हैं, एक का बाल था 1 IV 1 2 3 4 5 65,536 इन 2003 वाला था। लास्ट और प्रथम सेल एड्रेस तो भूलना नहीं है कि पहले कॉलम का वैल्यू लिख लीजिए प्रथम वाला, फिर लास्ट में वाला जो रो का वैल्यू लिख दीजिए। लास्ट वाला सेल एड्रेस लिखना है तो कॉलम का वैल्यू लिखिए पहले, फिर एड्रेस कॉलम के बाद रो वाला वैल्यू लिख दीजिए। IV 65,536 इन 2003 वाला था, ये भी 2003 में था। लास्ट वाला है तो भाई 2003 में था, अभी लास्ट रहेगा, ये भी लास्ट है तो 2003 में था। अभी 65,536 इन 2003। वैलिड सेल एड्रेस देखते हैं। वैलिड सेल एड्रेस पहले तो मिला लेते हैं। रो और कॉलम के रूप में प्रदर्शित होते हैं वर्कशीट के सभी सूचनाएं। वर्कशीट के सभी सूचनाएं रो कॉलम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रथम रो नंबर 1 है, अंतिम रो नंबर 2 के पावर 20 बोलिए, या 10,48,576 बोलिए, या 2 के पावर 16, 2 के पावर 16, या 65,65,536 इन 2003। प्रथम कॉलम नाम था ए था, लास्ट कॉलम नाम का था AXFD, या 2 के पावर 14, 16,384। एक सेल बराबर होता है 32,767 कैरेक्टर। प्रथम सेल एड्रेस था A1 था, और लास्ट सेल एड्रेस था AXFD था। 10,48,576 था। हाँ, IV 65,000, क्योंकि इसमें 65,000 रहना है, लिख सकते हैं 65,536 इन 2003। वैलिड सेल एड्रेस, सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। सेल में टेक्स्ट में लिखने के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट में। जब सेल में हम लोग लिखते हैं, कोई भी अलाइनमेंट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो सेल में तो लेफ्ट से लिखते हैं। कौन से? लेफ्ट से। देखिए, एक कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ठीक ना, ये हो गया रो, ये कॉलम हो गया, और इसे जो लिख रहे हैं ये कहा, ये रो हो गया, रो। सेल में देखिएगा, सेल जो ही है, ये सेल हो गया ना, मिलर बिंदु हो गया से। सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, लेफ्ट। सेल में देखिएगा ना, तो कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट से होता है, लेफ्ट से होता है ना डिफॉल्ट अलाइनमेंट। और नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट से होता है, राइट से, है ना। नंबर लिखना चाहते हो तो राइट से लिखागा। जैसे मान लीजिए कि A1 लिखना है तो 1A लिखागा, तो राइट से पहले, है ना, इधर राइट हो जाएगा, तब है ना लिखागा, ये तो नंबर हो गया पहले, तब लिखागा कुछ दूसरा चीज। तो सेल में टेस्ट लिखना चाहता है तो बाएं से, और
नंबर लिखना चाहता है तो दाएं से, कंप्यूटर में बायां दाएं हमने को होता है, ठीक ना। सेल रेंज एक ही समय में कई सेलों के सीट सेलेक्ट करने में प्रयोग होता है। सेल रेंज क्या है? सेल रेंज होता ना है, सेल रेंज एक ही सेल में कई सेल रहता है। ये पूरा सेल है, सेलों का समूह है, 1 2 3 4 बहुत सारा सेल है ना। एक ही समय में कई सेल रहता है, कई सेलों को सिलेक्ट करने में प्रयोग होता है। जब सिलेक्ट करने में प्रयोग होता है उसको सेल रेंज कहते हैं। सेल में सेल और रेंज में रेंज, कितना दूर तक सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करना है इतना दूर का बहुत सारा सेलों एक ही समय में कई सेल को सेलेक्ट करना है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, बहुत सारा से 1 2 3 बहुत सारा सेल को कई सेलों को सेट करते उसको सेल रेंज, इस पूरा सेल रेंज हो गया। क्यों? कई सेल को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसको सेल रेंज है। कौन कौन सेल? 1 2 3 यहाँ तक रेंज हो गया। यहाँ ऐसे सिलेक्ट करने के लिए इधर तक कर सकते हैं, तो इधर तक हो जाएगा सेल रेंज। एक ही समय में कई सेलों को सेलेक्ट करने में प्रयोग होता है, उसको सेल रेंज कहते हैं। सेल रेंज वर्कशीट में चुनी हुई सेलों का आयताकार समूह को सेल रेंज कहते हैं। ये वर्कशीट पूरा है जी, पूरा वर्कशीट है ना। वर्कशीट में चुनी हुई सेल रहता है। सेल किस तरह से दिख रहा है? आयताकार फॉर्म में होता है। किस रूप में? वर्ग नहीं, आयताकार फॉर्म में होता है ना। वर्कशीट में चुनी हुई सेल आयताकार समूह में होता है, उसी को कहते हैं सेल रेंज। जो एक बार में कई सेलों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें प्रत्येक सेल को सेल एड्रेस लिखा नहीं जाता है, बल्कि इसका प्रयोग सेल एड्रेस का प्रयोग होता है। कहता है सेल रेंज में देखिएगा तो प्रत्येक सेल को, जितना सेल है सब प्रत्येक सेल को सेल एड्रेस नहीं लिखते हैं, बिल्कुल सेल एड्रेस नहीं लिखते हैं। इसमें सेल एड्रेस नहीं लिखते, बिल्कुल सेल का प्रयोग होता है। सेल का एड्रेस नहीं लिखते, बिल्कुल सेल का प्रयोग होता है। कि सेल नहीं है जी, तो सेल का प्रयोग करेंगे, तो सेल एड्रेस लिखा नहीं जाता है बल्कि सेल एड्रेस का प्रयोग हो जाता है। सेल एड्रेस का कॉलम द्वारा अलग करते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल को अलग करना चाहते हैं, तो आपको बीच में कॉलम देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि सेल दोनों अलग हो जाएगा। तो इस सेल एड्रेस को अलग करना चाहते हैं, तो सेल एड्रेस को अलग करने के लिए कॉलम द्वारा अलग होता है। जैसे A1 A6, मान लीजिए A1 था, ये 6 है, इसको अलग करना चाहते हैं तो कॉलम द्वारा दे दीजिए, अलग हो गया। A1 A6, A1 मतलब क्या हो गया? A1 से लेकर यहाँ तक मान लीजिए था 1 2 3 4 और ले लीजिए 5 6। A1 से लेकर यहाँ A1 है, अब ये 6 है, मान लेते हैं बहुत सारा A6 है, अलग करना चाहते हैं तो A1 जगह दे करके कॉलम दे दीजिए A6, खुद A1 से A6 तक जितना सब अलग हो जाएगा सेल। A1 से लेकर A6 का अर्थ क्या हो गया? कॉलम द्वारा अलग होता है। A1 से लेकर A6 सेल को अलग करने के लिए प्रयोग होता है। A1 का मतलब A से लेकर 6 तक कॉलम को अलग कर देते हैं। सेल रेंज सिलेक्ट करने पर नेम बॉक्स में फर्स्ट सेल का नाम डिस्प्ले होता है। सेल रेंज होता है इसमें सेल रेंज को सेलेक्ट करने पर नाम बॉक्स रहता है। बॉक्स में नाम लिखा रहता है। इसमें नेम बॉक्स में फर्स्ट सेल का नाम डिस्प्ले होता है। जो फर्स्ट सेल में जो भी नाम लिखा रहता है इसी को डिस्प्ले पर दिखाता है ना। नेम बॉक्स में फर्स्ट सेल का नाम डिस्प्ले होता है। यही नेम बॉक्स में केवल A1 डिस्प्ले होता है। फर्स्ट सेल का नाम डिस्प्ले दिखा रहा है
तो यही नंबर बॉक्स में केवल A1 मैंने फर्स्ट डिस्प्ले होता है। और का यही A1 हो गया। और का जैसे A1 सिलेक्ट कॉलन A6 कॉलन दिखा दे, A1 है कॉलन है। क्या कहते हैं सेल रेंज में हम लोग एक ही समय में कई सेलों को सेट करने के बारे में प्रयोग करते हैं। बहुत सारा सेल को एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्कशीट में चुनी हुई सेल आयताकार समूह होता है। इसमें प्रत्येक सेल को सेल एड्रेस नहीं लिखते हैं, बल्कि सेलों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सेल एड्रेस का प्रयोग होता है सेल रेंज में। सेल एड्रेस को कॉलम द्वारा अलग करते हैं। A1 से लेकर A6 तक अलग करना चाहते हैं तो बीच में कॉलम दे दीजिए, सेल एड्रेस अलग अलग हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करने पर, सेल रेंज को सेलेक्ट करने पर नेम बॉक्स में जो होता है नेम बॉक्स, तो बहुत सारे एक रो में नेम बॉक्स, लेकिन फर्स्ट नेम बॉक्स, फर्स्ट सेल में जो रहता है नाम, उसी को डिस्प्ले पे दिखाता है। तो इसमें सेलेक्ट करने पर नेम बॉक्स में फर्स्ट सेल का नाम डिस्प्ले होता है। नेम बॉक्स में केवल A1 डिस्प्ले, यही A1 है, फर्स्ट सेल है, यही फर्स्ट सेल है, यानी A1 डिस्प्ले का होता है प्रयोग, नाम आता है। A1 कॉलन A6 कॉलन द्वारा अलग होता है। MS एक्सेल में अब देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑपरेटर क्या होता है। MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक, चाहे 2 रहे या 2 से अधिक रहेगा सेल, है ना, वैसा सेल, एगो सेल है ना, दो गो रहेगा या 2 से अधिक रह भी सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल रहेगा। 2 या 2 से अधिक सेल के बीच, सेलों के एड्रेस के बीच, ये सेल है और भी सेल है, 2 गो सेल होना चाहिए कम से कम, 2 गो सेल या 2 से अधिक सेल, ये दोनों के बीच में एड्रेस रहता है। वही है 2 या 2 से अधिक सेलों के एड्रेस के बीच, या हम कह सकते हैं या 2 या 2 से अधिक सेल के एड्रेस के बीच या वैल्यू के बीच, 2 या 2 से अधिक वैल्यू के बीच में किसी रिजल्ट के लिए यूज होने वाला सिंबल को ऑपरेटर कहते हैं। जैसे B3 + B4 क्या है, B3 का मतलब हो गया, इधर से हो गया 1 2 3, इधर से A B C, तो 2 अधिक ना हुआ, 2 गो सेल हुआ, 1 2, 2 गो सेल B3, मान ली कि B3 यहाँ आ गया, इधर से B और इधर से 3, B3 हो गया, है ना, मान लेते ये हो गया, प्लस B4, B हो गया, एक और 4 लेते हैं, एक हो गया B4। जिस तरह से हम दर्शा रहे सिंबल किसी को कहते हैं ऑपरेटर है। MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल के एड्रेस के बीच, सेल के एड्रेस होता है, एड्रेस के बीच, या 2 या 2 से अधिक वैल्यू के बीच में किसी रिजल्ट के लिए यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला सिंबल होता है, सिंबल को ऑपरेटर कहते हैं। जैसे B3 B4, 2 या 2 से अधिक सेलों के एड्रेस के बीच या वैल्यू के बीच होने वाला रिजल्ट जो देता है, इसको सिंबल जो दर्शाते हैं B3 B4 दोनों को जोड़ दिए, उस सिंबलों को बोलते हैं ऑपरेटर बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के एड्रेस होता है, एड्रेस के बीच या वैल्यू के बीच, सेल के एड्रेस के बीच या वैल्यू के बीच में किसी रिजल्ट के लिए प्रयोग होने वाला, यूज होने वाला सिंबल होता है, सिंबल को ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर को B3 + B4 से डिनोट करते हैं, B3 B4 यही सिंबल है, यही ऑपरेटर है। MS एक्सेल
में निम्न ऑपरेटर होता है। कौन कौन ऑपरेटर होता है जरा सुनिए। ऑपरेटर मैंने सिंबल है एक तरह से, है ना। ऑपरेटर जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का देखा जाए प्लस होता है, प्लस साइन। फिर फॉरवर्ड बोलते हैं साइन, ये फॉरवर्ड साइन होगा, थोड़ा सा तिरछा रहता है, ये फॉरवर्ड साइन हो गया, फॉरवर्ड हो गया। ये हो गया कैरेट हो गया, इसको कैरेट बोलते हैं। कैरेट ऊपर में तीर रहता है, मुंह रहता है, कैरेट बोलते हैं। तो कैरेट साइन हो गया। मल्टीपल है, मल्टीपल, ये प्रतिशत है, ये माइनस है। यही है अर्थमेटिक ऑपरेटर पूछेगा। एमएस एक्सेल में ऑपरेटर, निम्न ऑपरेटर के लिए सिंबल कौन कौन है, तो अर्थमेटिक के लिए ऑपरेटर का नाम पूछेगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया प्लस, माइनस, गुना, मल्टीपल, भागा सब है ना। जोड़ घटाओ गुना भागा, जोड़ घटाओ गुना भागा सब है। फॉरवर्ड और कैरेट है, कैरेट है। लॉजिकल में आता है लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे इक्वल, इक्वल हो गया, ग्रेटर होगी, ग्रेटर मैंने ना, ग्रेटर हो गया, ग्रेटर हो गया, ग्रेटर इधर में साइन देना है, इधर में लेस देना होता है, लेस देना। या ग्रेटर इक्वल बोलिए, इक्वल है तो ग्रेटर है, ग्रेटर है तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल लगा दीजिए, ग्रेटर इक्वल। लेस है तो लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस देन इक्वल, या इक्वल भी बोल सकते हैं इसको, इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये हो गया नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, दोनों एक दिन मुंह रहेगा तो नॉट इक्वल, कोई बराबर नहीं है। टेस्ट ऑपरेटर्स, टेस्ट ऑपरेटर में आता है अपर, अपर सैंड, अपर, अम्पर, अम्पर सैंड। एंड जो लिखता है ऐसे ना, एंड कर शॉर्ट में लिखता है एंड, इसी को अपर सैंड बोलते हैं। इसका प्रयोग किन्हीं दो सेलों में लिखी गई स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। अपर सैंड, अपर सैंड का प्रयोग जो होता है किन्हीं दो सेल, मान ली कि एगो सेल, एक सेल और दो सेल, या एक सेल दो सेल, इधर में भी किन दो सेलों में लिखी गया स्ट्रिंग को जोड़ने में काम आता है। मान लीजिए यहू सेल में लिख दिए, यहू सेल में लिख दीजिए, ये दोनों को जोड़ने में काम आता है अपर सैंड का प्रयोग। मालिका में अनुज लिख दिए कम कुमार, दोनों को जोड़ देना है अनुज कुमार, अपर सैंड दबाइए जुड़ जाएगा। एकरा में अनुज, एकरा में कुमार, अपर सैंड दबाइए, दोनों जुड़ जाएगा। किन्हीं दो सेलों में लिखी गई स्ट्रिंग को जोड़ने में काम आता है अपर सैंड का प्रयोग। रेफरेंस, रेफरेंस ऑपरेटर्स, तो रेफरेंस ऑपरेटर भी आता है ना। देखिए एमएस एक्सेल में ऑपरेटर निम्न होता है, अर्थमेटिक, लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा हो गया टेस्ट ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन, एक कॉमा वाला रेफरेंस ऑपरेटर, एक कॉलन वाला रेफरेंस ऑपरेटर, एक स्पेस वाला रेफरेंस ऑपरेटर। कॉलन यूनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। कॉलन को क्या बोलते हैं, कॉमा है, कॉमा को बोलते हैं यूनियन, यूनियन ऑपरेटर। यूनियन मैंने होता है A1 A2 A3, कॉमा लगाते A1 कॉमा A2 कॉमा A3। कॉलन में होता है लगातार कॉल रेंज में प्रयोग होता है। कॉलन का मतलब होता है कॉलर रेफरेंस होता है, कॉलर रेफरेंस ऑपरेटर। इसका प्रयोग लगातार सेल रेंज में प्रयोग होता है। लगातार सेल रेंज में मतलब क्या, जैसे प्रयोग कर रहे हैं, एक सेल रेंज में लिख रहे हैं, है ना। यहू में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। लगातार सेल रेंज में प्रयोग होता है, उसको सेल रेंज कहते हैं। कॉलन का प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है, लगातार सेल रेंज में प्रयोग होता है, ताकि दो सेलों को तोड़ने में काम आए, कॉलन का प्रयोग होता है। जैसे B1 से लेकर B10 तक के रेंज को B1 से लेकर मान लीजिए B1 से लेकर के B10 तक, B1 से लेकर B10 तक रेंज है। इसको कैसे लिखेंगे आप, तो नहीं लिखेंगे कि B1 2 B1 3 B1 4 ना लिखेंगे, तो इसको रेंज लिख देंगे B1 कॉलन B10।
लिखते हैं। इसका अर्थ हुआ पी 1 से लेकर 10 तक लिखा है बात। कोलन का प्रयोग यही बोलता है या दो सेलों को तोड़ने में, या इसका अर्थ होता है कि B1 से लेकर 10 तक। स्पेस का प्रयोग दी गई रेंज में से कॉमन वैल्यू निकालने के लिए, है ना। कॉमन वैल्यू जैसे हो गया, इसका प्रयोग दी गई रेंज लेवल रहेगा, उसमें कोई भी बात कॉमन वैल्यू है। मान लीजिए कि, है ना, इस सेल में बहुत सारा अनुज कुमार लिखल है, विकास लिखल है ना, रुपेश लिखल है, बहुत सारा नाम लिखल है। ओकरा में अनुज नाम से निकालना है कॉमन, कौन कौन अनुज है। तो कॉमन अनुज हो गया, तो अनुज निकालना है तो इसमें स्पेस का प्रयोग कीजिएगा। जितना अनुज नाम से सब चलाएगा, एक तरफ हो जाएगा। तो स्पेस का प्रयोग दी गई रेंज में यहाँ से यहाँ तक रेंज जो लेवल है, इसका रेंज जो लेवल है P1 से लेकर 20 तक, इसमें कितना अनुज है सभी को दी गई रेंज में से कॉमन वैल्यू निकालने में काम आता है। तो क्या क्या देखें यहाँ पर हम लोग, MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल के एड्रेस होता है, एड्रेस के बीच 2 या 2 से अधिक सेल रहता है, सेल के एड्रेस के बीच या वैल्यू के बीच में किसी रिजल्ट के लिए प्रयोग होने वाला सिंबल ऑपरेटर कहते हैं। यही है ना, सेल के एड्रेस के बीच में या वैल्यू के बीच में प्रयोग होने वाला रिजल्ट है, इसी को सिंबल को ऑपरेटर कहते हैं। MS एक्सेल में निम्न ऑपरेटर है: अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिक या कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर, फिर होता है रेफरेंस ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, जोड़, प्लस माइनस, गुना, भाग सब आता है। फॉरवर्ड है और कैरेट भी आता है। लॉजिक में आता है बराबर, इक्वल, ग्रेटर लेस, फिर ग्रेटर देन इक्वल, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन या इक्वल ही बोलते हैं इसको बोलते हैं लेस देन या लेस इक्वल बोलते हैं, नॉट इक्वल। टेक्स्ट में आता है % का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग 2 सेलों में लिखी गई स्ट्रिंग को जोड़ने में। 2 सेल, ये दोनों सेल है, इसको जोड़ना चाहते हैं, स्ट्रिंग दबाइए, % दबाइए, % से ही 2 सेल जुड़ जाता है। 2 सेल में लिखी हुई चीज बात को जोड़ने में काम आता है %। रेफरेंस 3 प्रकार का होता है: कॉमा होता है, कोलन होता है, स्पेस होता है। कॉमा को बोलते हैं यूनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे A1, A2, A3 लिखा है तो समझ के रेफरेंस भी किसका बेटा है, तो कॉमा वाला है, यूनियन ऑपरेटर को बोल देंगे। कोलन में होता है, इसका लगातार सेल रेंज में प्रयोग होता है। लगातार सेल रेंज में प्रयोग होता है कोलन का प्रयोग लगातार सेल रेंज में प्रयोग होता है। जब B1 से लेकर 20 तक तो लगातार चीज लिखा है, इसको रेंज में लिखना चाहते हैं तो B1 कॉमन कोलन या रेशियो B10 लिखिए। इसका मतलब लगातार 1 से लेकर 10 तक लिखा है। स्पेस में होता है दी गई रेंज में से, जैसे 20 से लेकर के 10 तक रेंज लेवल है 20 से लेकर 10 तक। इसमें से कॉमन चीज को छांटने में काम आता है, कॉमन वैल्यू को निकालने में स्पेस का प्रयोग। एक्सेल टैब्स एक्सेल टैब में देखा जाए होम, फाइल, 1 में फाइल, 2 में होम है ना। होम जैसे अगर कोई चीज़ का आगे बढ़ा दिए और फिर दोबारा लाना चाहते हैं तो इसको टिपेगा तो दोबारा चला जाता है। होम हो गया 3। इंसर्ट एन, F से फाइल, S से होम, N से होता इंसर्ट, P से पेज लेआउट। ये सब बुक एक्सेल में है। एक्सेल टैब में बुक एक्सेल आता है, सर्च बार आता है, साइन आता है ना, मिनिमाइज मैक्रो करने, बड़ा छोटा करने के लिए, आप वीडियो कट करने के लिए काम आता है। उसमें भी फाइल है, होम है, इंसर्ट है, N से इंसर्ट, P से पेज लेआउट, M से फार्मूला होता है, M टिपेगा तो M से फार्मूला, A से डाटा दिखा देगा, R से रिव्यू, और V से W से व्यू, Y से हेल्प,
और क्यू से सर्च, जेड पी से साइन। 25 लिखना है जी। ये जेड एस है, जेड एस से शेयर, यही एक्सेल टैब में आता है। फाइल, होम है ना, इंसर्ट सब, पेज लाउट सब वही सब लिखल होगा, फार्मूला है सब लिखल है। रिव्यू हो गया, 8 हो गया, व्यू हो गया, हेल्प हो गया, है ना, यही चीज लिख रहा होगा। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, शेयर सब आता है आपको एक्सेल टैब में आता है, सब एक्सेल टैब में है। फिर आता है आपको होम टैब में। एक्सेल टैब में इतना चीज आता है। एक्सेल टैब में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, शेयर, साइन, सर्च, बुक्स, एक्सेल सब चलाता है इसमें। बुक्स एक्सेल के अलावा मिनिमाइज, मैक्रो, छोटा बड़ा वीडियो करने के लिए, कट करने के लिए काम आता है। एमएस एक्सेल के बाद आता है होम टैब। होम टैब में यही, जब होम टैब टिपिएगा, होम टैब, तो इसमें कौन कौन आता है सुनिए। तो होम टैब में फाइल आता है, पेस्ट, कॉपी पेस्ट में होम। इंसर्ट आता है, इंसर्ट देखे हुए कि है, निकाली बारी आता है। होम इस सब जितना होम में आता है। होम में कौन कौन आता है सुनिए। होम में क्लिप बोर्ड आता है, क्या है, काली बोर्ड, क्या लिखल है, काली बोर्ड, काली बोर्ड, ये सब होम में आता है। जब होम टिपिएगा, होम, तो होम में दिखा देगा आपको एक्सेल टैब है। एक्सेल टैब में टिपिएगा ना, तो बुक एक्सेल, सर्च बार, साइन, ये सब आता है। फिर होम फाइल आता है, होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट आता है, फार्मूला आता है, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प सब चलाता है, शेयर भी आता है, ये एक्सेल टैब में। जब एक्सेल टैब में होम टिपेगा, तो होम में इतना चीज आता है। होम टैब में होम टिपिएगा, तो होम टैब में कालीबारी बोर्ड है, फॉन्ट आएगा, फॉन्ट, फिर अलाइनमेंट आएगा, अलाइनमेंट, नंबर आएगा, नंबर, स्टाइलिश आता है, स्टाइलस। फिर आता है आपको यहाँ पर सेल आता है, सेल्स, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, सेल्स है, क्या है, सेल्स। एडिट करना चाहते हैं तो इसी में आता है, पीछे पड़ चुके सब चीज, ठीक है। तो होम में क्लिपबोर्ड आता है, जब क्लिपबोर्ड जब आता है, तो पेस्ट, कॉपी पेस्ट में आता है। जब फॉन्ट आता है, फॉन्ट, तो इसमें कालीबिन आता है, कालीबारी लिखल है, क्या लिखल है, कालीबारी लिखल है। फॉन्ट में आता है कालीबारी, बोल्ड, इटैलिक सब फलना ढकना सब करना है, इसी में आता है ना। फिर अलाइनमेंट आएगा, ये सब बाहर निकलने वाला रास्ता है। अलाइनमेंट में सब बाएं दाएं करने वाला ABCD जाता है। फिर नंबर आता है, नंबर में जनरल चीज जैसे परसेंटेज, डॉलर, परसेंटेज, ये सब आता है, देख लीजिएगा। स्टाइलिश में स्टाइल देने वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टैब्स, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल आता है, सेल स्टाइल इसी में आता है। होम टैब में सेल्स भी आता है, सेल स्टाइल लग जाएगा तो स्टाइलिश, खाली सेल लग जाएगा तो सेल में इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, एडिटिंग में सिग्मा, है ना, ये सब कुछ लिखने के लिए काम आता है, सर्च करने के लिए, यही एडिटिंग करने के लिए। तो होम टैब में कौन कौन देखे, कालीबारी, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइलिश, सेल, एडिटिंग। होम टैब के बाद इंसर्ट आता है, इंसर्ट। तो होम टैब में ये सब देख लिए, कालीबारी, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर है, स्टाइलिश है। फिर सेल आता है, एडिटिंग आता है, इतना चीज आता है, टोटल 7 चीज। चलते हैं अब डिफॉल्ट फॉन्ट में देखते हैं। तो होम टैब में देखें, क्लिप बोर्ड था, फॉन्ट था, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइलिश,
सेल एडिटिंग था। क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल सेल एडिटिंग था। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एक देखते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, हालांकि होम टैब में भी फॉन्ट आ रहा था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। कालीबारी एक्सेल 2007 से है। कालीबारी होम टैब में क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड है। हम लोग देखें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कालीबारी एक्सेल, कालीबारी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में आता है, कालीबारी आता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में आता है कालीबारी, जो एक्सेल 2007 से लागू है। कालीबारी ये आता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में। एरियल डिफ़ॉल्ट में जब कालीबारी तो एक्सेल 2007 से, जब एरियल आएगा एरियल तो एक्सेल 2003 एडिशन से है। 2000 एक्सेल आ जाएगा, एक्सेल 2007 से कालीबारी, और एक्सेल 2003 एडिशन से। 2007 के पहले ही तीन था ना जी। 2003 वर्जन एडिशन से एरियल था, एरिया जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में था। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज देखा, साइज 11 पीटी। 11 पीटी का मतलब क्या, एक्सेल 2007 से है। वही 2007 से जब कालीबारी आया था, उसी समय से साइज भी आता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज भी 11 पीटी माने पॉइंट आता है। पीटी माने पॉइंट होता है, 11 पॉइंट एक्सेल 2007 से। साइज को पीटी पॉइंट में मापते हैं, इसलिए 11 पीटी पॉइंट है, 2007 से एडिशन है। जिसमें कालीबारी आया था उसमें 11 पॉइंट के साइज आया था। पीटी माने पॉइंट में मापते हैं। पूछा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को किस में मापते हैं, तो पॉइंट में मापते हैं, पीटी में। 10 पॉइंट थी जब आया था, 2007 में आया था। 3 में जी, 3 में, अरे कोई में आया था, छोड़िए ना। 10 पॉइंट जब आया था शुरू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के जो साइज था, साइज 10 पॉइंट में आया था। 10 पॉइंट में आया था 2003 में, 2003 में आया था। जब एरियल 2003 में आता है, तो 2003 में एक्सेल 2003 एडिशन में आया था डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, तो 10 पॉइंट में थी इसका साइज। तो क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का, कालीबारी एक्सेल 2007 से है ना। एरियल कालीबारी 2007 से। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में कालीबारी आता है, कालीबारी 2007 से। 2007 से ही इसका साइज है 11 पॉइंट में। एक्सेल 2007 से है 11 पॉइंट में। इसको साइज को पॉइंट में मापते हैं। इसको 10 पॉइंट थी जब एरियल जब आया था 2003 में, उसी में 10 पॉइंट थी एक्सेल 2003 एडिशन में। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज जब शुरू कितना था, 10 पॉइंट थी 2003 में। इंसर्ट में आता है कौन कौन, तो इंसर्ट में आपको देखा जाए तो टेबल आता है, टेबल। इंसर्ट टिपेगा, इंसर्ट, इसमें टेबल आएगा। फिर इलू स्टेशन आता है, कहा इलू स्टेशन है। फिर एड्स इन, फिर रिकमेंड चार्ट आता है, लेकिन रिकमेंड में फिर केवल चार्ट्स है, चार्ट्स रिकमेंड चार्ट्स और चार्ट्स। फिर मैप पिवोट चार्ट, फिर मैप टूल, टावर्स आता है, टावर्स में आ जाएगा मैप। फिर इधर आता है आपको स्पार्क लाइंस, फिल्टर लिंक या लिंक होता है। टेस्ट आता है, टेस्ट एबीसीडी लिखने के लिए। सिंबल आता है, सिंबल यहाँ से देते हैं। इतना चीज आता है इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में कौन कौन आता है, टेबल एड इन्स देखे, चार्ट्स एक रिकमेंड चार्ट था। 400 में चार्ट 2 है, ये रिकमेंड चार्ट्स। अगर चार्ट देखना चाहते हैं, चार्ट, तो चार्ट में इस तरह खड़ी पलट रख देते हैं। चार्ट इस तरह देखो, ये चार्ट है। रिकमेंड चार्ट में जनरल चार्ट होता है, और जब 3D चार्ट देना चाहते हैं, 3D चार्ट, तो इसमें चार्ट्स में जाइए, 3D चार्ट दिखा जाएगा इसमें। टेबल इंसर्ट टैब में आता है, टेबल एड इन्स, चार्ट्स, टावर्स आता है। इलू स्टेशन, स्पार्क लाइंस,
फिल्टर फिल्टर सिंबल आता है, फिल्टर सिंबल, लाइंस या लिंक्स, टेस्ट ये सब आता है इंसर्ट में। इसी में चार्ट के टाइप भी होता है। जब चार्ट तो आता है, इसमें चार्ट्स आता है, चार्ट का टाइप बहुत सारा चीज है। देखिए कौन कौन चार्ट है, देख ले रहे हैं चार्ट में। तो चार्ट में देखते हैं हम लोग चार्ट के टाइप्स। कॉलम आता है इस तरह से, पाई आएगा, पाई तो इस तरह से गोल आएगा, पाई में पार्ट में भाग देना है, वही पाई हो गया। लाइन खींचा रहेगा इस तरह से, लाइन हो गया। बार हो गया, इस तरह से रहता है, ऊपर में रहेगा तो कॉलम, ये सब बार बोलते हैं, इधर में रहेगा बार। यही चीजें यहाँ पर है। अगर इस सिंगल रूप में रहेगा तो लाइन है, जब इस तरह से रहेगा ये क्रॉस कर रहा है, ठीक ना, देख रहे क्रॉस हो गया लाइन। ये क्रॉस नहीं है, बीच में दो चीजों के बीच में रंग भरल है, एरिया बोलते हैं। इतना से यहाँ तक एरिया है, इसका एरिया यहाँ तक, यहाँ एरिया यहाँ तक है, एरिया हो गया। ये कॉलम लाइन है, कॉलम हो गया सिंगल में। अब कॉलम लाइन आ जाता है इस तरह से, कॉलम भी खींचल है ऊपर नीचे और लाइन भी खींचल है, ये लाइन ही ना ऐसे है, वैसी लाइन भी खींचल है, इसलिए कॉलम लाइन दोनों इसमें है। जब इंसर्ट टाइप पढ़िएगा तो अगर टेबल, ऐड इंस, चार्ट, टावर, इलू स्टेशन, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर सिंबल आता है, सिंबल, लिंक्स टेक्स्ट आता है। उसी में चार्ट है, चार्ट के भी प्रकार है ना, 3D भी होता है, नॉर्मल भी चार्ट होता है। तो चार्ट का प्रकार कॉलम होता है, कॉलम इस तरह से रहता है, ऊपर नीचे खींचल कॉलम। पाई होता है इस तरह से, है ना, ये लाइन है, लाइन खींचल है। ये बार है, बार। ये है आपको, ये क्या हो जाएगा आपको, एरिया, AREA, क्षेत्रफल, एरिया। ये आपको है कॉलम है, देखिए यहाँ कॉलम है, कॉलम में एगो लाइन खींच दीजिए ऐसे, ये हो गया कॉलम भी है, COLUM, कॉलम भी हो गया और लाइन भी है, लाइन भी चले, लाइन भी है। इस तरह से चार्ट के भाग है, कॉलम, पाई, लाइन, बार, एरिया, कॉलम, लाइन दोनों है। तो होम हो गया, इंसर्ट हो गया। अब पेज लेआउट में चलते हैं, पेज लेआउट में चलते हैं हम लोग। पेज लेआउट में थीम्स होता है, थीम्स जो लगाते हैं हम लोग, वॉलपेपर सब थीम्स। पेज सेटअप, पेज लेआउट में पेजे रहेगा लेकिन लेआउट की जगह सेटअप। पेज सेटअप, स्केल टू फिट और सीट का ऑप्शन रहता है, अरेंज रहता है। देखिए पेज लेआउट टैब में यही पेज लेआउट है। होम देख लिए, इंसर्ट देख लिए, पेज लेआउट देखते हैं। इसमें थीम्स आता है, पेज सेटअप है। तो पेज सेटअप के अलावा स्केल टू फिट आएगा, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन, अरेंज आएगा। मतलब कि पेज लेआउट है ना, इसमें थीम्स आएगा, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन आता है, फिर आता है अरेंज। अगर थीम्स आता है तो थीम्स में आपको थीम्स से आएगा, इफेक्ट्स आएगा, फॉन्ट्स, कलर्स, इफेक्ट, फॉन्ट्स, कलर, थीम्स। अगर पेज सेटअप देखिएगा, पेज सेटअप में तब मार्जिन आएगा, मार्जिन बाएं दाएं हाशिया छोड़ने के लिए, चौथाई छोड़ने के लिए मार्जिन, ओरिएंटेशन ऊपर नीचे घुमाने वाला जो रहता है मोबाइल में, ओरिएंटेशन, साइज छोटा बड़ा करने के लिए, प्रिंट एरिया, कितना प्रिंट का एरिया देखना चाहते हैं, है ना, लिखल है ब्रेल्स देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड उसका क्या है, बैकग्राउंड, प्रिंट देखते हैं, प्रिंट निकालना है, टाइटल्स कैसा रखना है, सब पेज सेटअप में देखना पड़ता है। फिर स्केल टू फिट होता है, स्केल टू फिट में क्या होता ना है, इसमें
विथ मैंने चौड़ाई, ऑटोमेटिक चौड़ाई करना है या हाइट देखना है तो हाइट में ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हाइट देख सकते हैं। फिर स्केल देखना है, स्केल 100% स्केल होता है, इसलिए इसका नाम स्केल फिट। इसमें आइएगा सीट ऑप्शन में। सीट ऑप्शन में प्रिंट करने के लिए, हालांकि प्रिंट करने के लिए आपको पेज सेटअप इसमें भी प्रिंट एरिया था, और सीट ऑप्शन है, सीट ऑप्शन इसमें प्रिंट व्यू ग्रिडनेस। ग्रिड मैंने कैमरा वाला देखिए तो जालीदार टाइप रहता है, वही ग्रिडनेस है। हेडिंग देने के लिए व्यू प्रिंट ये सब आता है। प्रिंट व्यू ग्रिड लाइंस हेडिंग व्यू प्रिंट सब आता है सीट ऑप्शन में। अगला है अरेंज। अरेंज में देखिएगा सिलेक्शन पेज है, सिलेक्शन पेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंड बैकग्राउंड को सेंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड को। ब्रिंग फॉरवर्ड एलाइज ग्रुप्स है ना, रोटेट ये सब आता है, अरेंज में आता है। इस प्रकार हम लोग देखें पेज लेआउट में थीम्स पेज सेटअप स्केल टू फिट सीट ऑप्शन अरेंज देखें। थीम्स पेज सेटअप स्केल टू फिट सीट ऑप्शन अरेंज आता है। ये सब पेज लेआउट में है। फार्मूला टैब में लिएगा ना, तो फार्मूला टैब में तो फंक्शनल लाइब्रेरी आता है। फंक्शनल लाइब्रेरी देखेंगे डिफिनाइड नेम्स फार्मूला ऑडिटिंग कैलकुलेशन आता है। ये भी देखिए फंक्शनल ग्रुप में लिएगा, कौन में है फार्मूला टैब में, तो फार्मूला के बारे में आएगा। होम इंसर्ट पेज लेआउट देख लिए, फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में आता है आपको फंक्शनल लाइब्रेरी। फंक्शनल लाइब्रेरी है, जब फंक्शनल लाइब्रेरी है इसमें आता है आपको है ना, फार्मूला टैब है ये है तो फार्मूले में आएगा सब फंक्शनल लाइब्रेरी। सिग्मा ऑटो सम मैंने अपने आप जोड़ घटाव कर लेता है, सिग्मा एफएक्स। फिर होता है रिसेंटली यूज्ड वाला चीज। अगला है फाइनेंशियल एफएक्स इंसर्ट फंक्शन ऑटो सम रिसेंटली यूज्ड फाइनेंशियल लॉजिकल टेस्ट डाटा एंड टाइम इस सब आ जा जितना चीज लिखल सब फंक्शनल लाइब्रेरी में आता है। फिर इसी में फंक्शनल लाइब्रेरी में ही आता है आपको लुक एंड रेफरेंस। लुक्स एंड रेफरेंस मैथ एंड ट्रिंगल जो भी रहेगा। मोर फंक्शंस माने एक से अधिक फंक्शन चीज खोजना है, सब आता है फंक्शन लाइब्रेरी में। अगला है डिफाइनेड नेम्स। क्या है डिफाइनेड नेम्स? इसमें आएगा नेम मैनेजर नेम मैनेजर में ही आपको खुलेगा डिफाइन नेम यूज इन फार्मूला फार्मूला यूज करना चाहते हैं, या क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन जितना डिफाइन नेम यूज इन फार्मूला क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन नेम मैनेजर ये सब आता है डिफाइनेड नेम्स में आता है। अगला है फार्मूला ऑडिटिंग में आ जाएगा आपको ट्रेस प्रेसिडेंट डिपेंडेंट रिमूव
एरोज, एरोज है जी, ARROWS, एरोज। रिमूव, जो भी एरर रहेगा उसको रिमूव कर सकते हैं। वॉच, वॉच, विंडो, विंडो सब आता है फार्मूला ऑडिटिंग में आता है। कैलकुलेशन में देखिएगा तो कैलकुलेशन ऑप्शन आता है सब कैलकुलेशन में। इस प्रकार हम लोग फार्मूला टैब में देखें फंक्शनल लाइब्रेरी है ना। फंक्शनल लाइब्रेरी में क्या करते हैं, फंक्शनल लाइब्रेरी में इंसर्ट फंक्शन FX ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल है, लॉजिकल, टेस्ट, डाटा एंड डेट एंड टाइम्स सब फंक्शनल लाइब्रेरी में आता है। डेट टाइम, लुक एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिंग मटेरियल, मोर फंक्शन, एक से अधिक फंक्शन सब आता है आपको फार्मूला लाइब्रेरी में। डिफिनाइट नेम्स में देखिएगा, डिफिनाइट नेम्स में आता है नेम, मैनेजर, डिफाइंड नेम, डिफाइनेड नेम्स में डिफाइनेड नेम आता है। यूज इन फार्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन सब आता है डिफाइनेड नेम्स में। डिफाइंड नेम्स हो गया फार्मूला ऑडिटिंग में आता है। फार्मूला ऑडिटिंग में ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट, रिमूव एरोज, वॉच विंडो सब आता है फार्मूला ऑडिटिंग में। तो फार्मूला ऑडिटिंग कैलकुलेशन ऑप्शन में आता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या कर देखें फार्मूला टैब में देखना है तो फार्मूला लाइब्रेरी, डिफिनाइट नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन आता है कैलकुलेशन। अब चलते हैं डाटा टैब में आता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, क्यूरीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड क्यूरीज एंड कनेक्शन है। उसी तरह से सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, फोरकास्ट, आउटलाइन देते हैं। डाटा टैब में गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। गेट देखिए यह है डाटा, फार्मूला के बाद आता है डाटा। तो गेट्स एंड ट्रांसफॉर्म डाटा में गेट डाटा दोनों आता है, गेट भी डाटा, जितना डाटा सब आता है। क्यूरीज एंड कनेक्शन में आता है रिफ्रेश ऑल, जितना रिफ्रेश करना सभी के ऑल को रिफ्रेश कर सकते हैं। क्यूरीज एंड कनेक्शन। फिर सॉर्ट एंड फिल्टर में देखिएगा तो सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भर भी सकते हैं। ए से जेड नाम लिखना है तो फिल्टर, एडवांस्ड सब आता है सॉर्ट एंड फिल्टर में। डाटा टूल्स देना है टेक्स्ट टू कॉलम देना चाहते हैं, इस तरह से कॉलम है सब डाटा टूल्स में आता है। फोरकास्ट में देखिएगा तो व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट है तो फोरकास्ट सीट आता है ना। व्हाट इफ एनालिसिस फोरकास्ट में आता है। आउटलाइन में इस तरह से आउटलाइन है। इस प्रकार हम लोग डाटा टाइप में गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा देखें, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, क्यूरीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, फोरकास्ट, आउटलाइन देखें। रिव्यू देखते हैं, रिव्यू टैब में खोलिएगा ना तो प्रूफिंग दिखाई देगा। प्रूफिंग एक्सेसिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी बोल सकते हैं, बिलिटी। इनसाइट्स, SIGHTS, इनसाइट्स। लैंग्वेज, कमेंट्स, प्रोटेक्ट, इंक। इस तरह से हम लोग देखते हैं
कि जब रिव्यू डाटा टैब खोलिएगा, रिव्यू डाटा के बाद देख लिए रिव्यू, तो प्रूफिंग आता है। प्रूफिंग के बाद आता है एक्सेसिबिलिटी, इनसाइड लैंग्वेज, कमेंट्स है ना। फिर आता प्रोटेक्ट इंक आता है। इस प्रकार प्रूफिंग में देखिएगा तो ABC आता है, स्पेलिंग लिखने के लिए ABC, और थेसरस आता है इसी में। थेसरस में एक तरह से डिक्शनरी है। वर्कबुक स्टैटिक वर्कबुक वाला सब आता प्रूफिंग वाला में, ठीक। चेक एक्सेसिबिलिटी सब आता है एक्सेसिबिलिटी में। इनसाइड में देखिएगा तो इनसाइड में स्मार्ट लुकअप सब इसी में आता है इनसाइड में। लैंग्वेज में तो भाई जाने रहे क्या, कोई भी देश का अलग अलग भाषा है, सबका ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेज भाषा में। न्यू कमेंट, नया कमेंट पढ़ना चाहते हैं, इसी में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कमेंट्स पढ़ना चाहते हैं सब न्यू कमेंट में आता है न्यू कमेंट, या कमेंट में ही आता है शो ऑल कमेंट। न्यू कमेंट या शो ऑल कमेंट सब कमेंट में पड़ता है। प्रोटेक्ट में देखिएगा प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट सीट के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। अलाउ एडिट रैंक्स। फिर इंक आता है, इंक में हाइड इंक सब आता है इंक में। इस प्रकार हम लोग रिव्यू टैब देखें। रिव्यू टैब में प्रूफिंग एक्सेसिबिलिटी, इनसाइड, लैंग्वेज, इंक, लैंग्वेज के बाद कमेंट, प्रोटेक्ट तब इंक था। अब व्यू टैब खोलिएगा तो VIW है, तो इसमें वर्कबुक व्यू दिखा देगा, लेकिन वर्कबुक, शो, जूम, विंडो, मैक्रो। देखिए वर्कबुक में देखिएगा, जहाँ व्यू खोलिएगा व्यू तो वर्कबुक व्यू में देखिएगा। फिर शो देखिएगा, शो जूम 10% तक मिनिमम होता है, अधिकतर 100% तक। विंडो और मैक्रो देखिएगा, मैक्रो। तो पहले हम लोग देखते हैं वर्कबुक व्यू में, इसमें नॉर्मल आता है, नॉर्मल वर्कबुक व्यू में खोलिएगा तो नॉर्मल पेज ब्रेकर, कोई भी पेज ब्रेकर को तोड़ सकते हैं। यहाँ से मान ले सकते हैं यहाँ तक पेज एगो में है पूरा, तो पेज यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए और ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। पेज ब्रेकर प्रीव्यू देख सकते हैं। पेज लेआउट में भी पेज लेआउट देख सकते हैं। और कस्टम व्यू है, ये सब वर्कबुक व्यू में है। सो पीछे हम पेज लेआउट भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी पेज लेआउट देखते थे। सो में होता है ग्रिड लाइन्स कैसा है, पीछे पढ़ चुके हैं। और फार्मूला बार कैसा है, हेडिंग कैसा है, ये सब ग्रिड लाइन्स कैसा है, सब शो में देख सकते हैं। व्यू नामे व्यू तब व्यू में देखना है। फिर जूम 10% है, कम से कम मिनिमम पूछे, मिनिमम 10%, और जूम कर सकते हैं 100% अधिकतम जूम कर सकते हैं। जूम टू सिलेक्शन भी कर सकते हैं जूम में। अगला है विंडो में देखिएगा न्यू विंडो, नया विंडो जारी कर सकते हैं। अरेंज ऑल कर सकते हैं, सभी को ऑरेंज रूप में सजा सकते हैं। फ्रीज पैनेस कर सकते हैं, फ्रीज पैनेस। सॉफ्ट हाइड भी कर सकते हैं, एक बार टिपे होता है हाइड, एक बार टिपेगा दूसरा का तो शो देखेगा। स्प्लिट कर सकते हैं, ये सब आता है। अनहाइड भी कर सकते हैं इसी से, एक बार टिपेगा तो हाइड, दूसरा तो टिपेगा तो अनहाइड हो जाएगा। विंडो में ये सब आता है। अगला है मैक्रो, MACRO मैक्रो में देखिएगा मैक्रो जाता है। इस प्रकार व्यू देख लिए। व्यू वर्कबुक व्यू, शो जूम
विंडो मैक्रो सब आता है व्यू में। वर्कबुक शो जूम विंडो मैक्रो व्यू टाइप में आता है। सब देख लिए हैं, देख लिए।